Hello students, welcome to my channel Study Zone. Never stop learning. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी तो बहुत तरीके की है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वेव एनर्जी, हीट एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। बहुत तरीके की होती है एनर्जी, और भी होती होंगी। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कोई बुक ले रहे हो या कोई टेबल ले रहे हो, उसको खिसका रहे हो, तो उसमें वो काइनेटिक एनर्जी लगेगी। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर केपेबल ऑफ कॉजिंग अ चेंज और आर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं वो काम करने की कैपेबिलिटी में होते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड लेट अस थिंक ऑफ अ रैकिंग बॉल। चलो एक बॉल के बारे में सोचते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। अ रैकिंग बॉल इन मोशन इज यूज्ड टू डू वर्क सच एज डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स एंड एक्सेट्रा। जो ये रैकिंग बॉल होती है वो बिल्डिंग्स और स्टोन्स को डिमोलिशन करती है। Even a slow-moving wrecking ball is capable of causing a lot of damage to another object such as the empty house. ये wrecking ball अगर ये बहुत मतलब डेंजर होती है। ये empty house को मतलब जो एक खाली घर हो उसको डैमेज भी कर सकती है। However, a wrecking ball that is not in motion does not do anything. अगर यही wrecking ball मोशन में नहीं हुई तो ये कोई हार्म नहीं करती। अगर मोशन में हुई तो ये एक खाली घर को भी मतलब डैमेज कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। चलो अगर आपको एग्जाम्पल नहीं सुनना है, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। चलो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कांस्टेंट रैंडम बाउंसिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रैंडम मूविंग होती है ना, कि मतलब जैसे आप देखते हो मॉलिक्यूल्स सॉलिड में बिल्कुल मूव नहीं करते, लिक्विड में थोड़े मूव करते हैं, गैस में ऐसे ही मूव करते हैं। तो उसने बताया है दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। और यही एनर्जी थर्मल एनर्जी भी कहलाती है, जिसमें मतलब एटम्स ऐसे ही फ्रीली बाउंस कर रहे हो, मूव कर रहे हो। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज व्हाट वी कॉल टेम्परेचर। जो इसकी एवरेज थर्मल एनर्जी निकल के आती है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। एंड व्हेन थर्मल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज हीट। और जब यही थर्मल एनर्जी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर होती है वो हीट बन जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज डिराइव्ड बाय द गिवन फॉर्मूला के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मतलब के और ई, तो के ई का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत अलग तरह की होती है। थर्मल एनर्जी आपको बताई थी, अब मैं रेडिएंट एनर्जी बताती हूँ। रेडिएंट एनर्जी रिफर्स टू द टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स बाय वेव्स और पार्टिकल्स। रेडिएंट एनर्जी वेव्स या पार्टिकल्स होते हैं ना, उनसे ट्रैवल करती है। दिस एनर्जी इज क्रिएटेड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बनती है एंड इज मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये ज़्यादातर इंसान के द्वारा हम इंसान के द्वारा फील होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट से हम लोग को फील होती है। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब मैं आपको कुछ रेडिएंट एनर्जी के एग्जाम्पल्स बताऊंगी। व्हेन यू टर्न ऑन इनकैंडेंट लाइट बल्ब, अब किसी लाइट बल्ब को ऑन करोगे, इट गिव्स ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, आपको पता है? जब आप लाइट बल्ब ऑन करोगे तो आप उसमें देखोगे, उसका जो स्विच होगा उसको ऑन करोगे तो आप देखोगे दो तरह की एनर्जी फॉर्म होती है। देयर इज विजिबल लाइट एंड हीट दैट इज जनरेटेड। उसमें आप नॉर्मल सी बात है, जब लाइट बल्ब ऑन कर रहे हो तो लाइट तो आपको दिखेगी और हीट एनर्जी भी दिखेगी उसमें आपको, उसमें हीट भी होगी। उसमें दो चीज़ होती हैं, एक लाइट अप्रोच होगी और एक हीट आएगी। बोथ दीज जनरेटेड एनर्जीज आर अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये लाइट और हीट जो दोनों हो रही हैं
वो एक्चुअल में रेडिएंट एनर्जी के दो फॉर्म्स हैं। सनलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जाहिर सी बात है, सनलाइट, सन की लाइट जो लाइट देती है और हीट भी प्रोड्यूस करती है। आप कभी सनलाइट के आगे खड़े हो तो हीट तो लगेगी ना, और लाइट भी आएगी। तो ये दोनों फॉर्म्स रेडिएंट एनर्जी में होते हैं। अब चलिए मैं थर्मल एनर्जी के बारे में थोड़ा और आपको पढ़ाती हूँ। थर्मल एनर्जी इज सिमिलर टू रेडिएंट एनर्जी। थर्मल एनर्जी रेडिएंट एनर्जी से सिमिलर ही है एंड इज एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ हीट और वार्मथ। और हीट के जैसे हम, या फिर गर्म के द्वारा हम लोग को फील होती है। While radiant energy refers to waves or particles, thermal energy describes the level of activity among the atoms and molecules in an object. रेडिएंट एनर्जी जो होती है आपकी, वो वेव्स और पार्टिकल्स की होती है, और थर्मल एनर्जी जो होती है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की होती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रेडिएंट एंड थर्मल एनर्जी। आप नोट कर लो कि अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए पेपर में कि रेडिएंट एनर्जी और थर्मल एनर्जी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, यही मेन डिफरेंस है कि रेडिएंट एनर्जी रिफर्स टू वेव्स एंड पार्टिकल्स और थर्मल एनर्जी रिफर्स टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द रेडिएंट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। अब चलिए मैं आपको थर्मल एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ाती हूँ। द जियोथर्मल एनर्जी that comes from the decay of the natural minerals and the volcanic action of a earth। जैसे कि आप देखते हो कि volcanic actions होते हैं, volcanic eruptions होते हैं, वो सब जियोथर्मल एनर्जी में आता है, जिसमें volcanic eruptions जैसे कि आप ले लो, जैसे वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो बाहर आता है, वह जियोथर्मल एनर्जी है। क्यों? उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का होता है। When you heat up the pizza in the oven, you are raising the temperature of the pizza। अगर कभी अपने घर में ओवन में पिज्ज़ा बनाया हो तो आप टेम्परेचर तो उसका राइज करते हो ताकि मतलब वो अच्छे से बन जाए। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द पिज्ज़ा आर मूविंग मोर क्विकली एंड द पिज्ज़ा इज पिपिंग हॉट। जब आप उसको हॉट कर देते हो, पिज्ज़ा को आप गर्म करने के लिए पिज्ज़ा को रख देते हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और तेज़ी से भागने लगता है ताकि पिज्ज़ा हॉट हो जाए, गर्म हो जाए। द वार्मथ दैट यू फील emanating from the engine is an example of thermal energy। इंजन होता है, कोई भी इंजन, गाड़ी का इंजन, घर में आपका कोई इंजन हो, कभी भी कोई इंजन देखो तो आप जो गर्माहट फील करोगे वो एक थर्मल एनर्जी है। अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ साउंड एनर्जी। द वाइब्रेशंस दैट रीच द ह्यूमन ईयर आर एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस एज साउंड। जो वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे मैं अभी आवाज़ कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक साउंड एनर्जी है। द डिस्टर्बेंस मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू अ मीडियम लाइक एयर एंड रीचेस आर ईयर ड्रम। जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ, मेरी वॉइस आपके ईयर्स तक जो जा रही है एयर के हेल्प से, एयर से होके जा रही है, वो एक साउंड एनर्जी है। ऑन रीचिंग द एयर ड्रम, मतलब आपके कान पर पहुंचने पे दीज वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और यही जो मैं बोल रही हूँ, आपके ईयर्स में पहुंचने तक तो वाइब्रेशंस रहते हैं हवा में, बट आपके कान पे पहुंचने तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन जाते हैं एंड सेंड टू द ब्रेन विच वी इंटरप्रेट एज द सेंसेशन ऑफ साउंड। और यही जब ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बदल जाते हैं तभी हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। फिर हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये सेंसेशन ऑफ साउंड है, इसलिए हम लोग को लगता है कि सेंसेशन ऑफ साउंड है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ये पहले मैं बोल रही हूँ, फिर ये एयर में वाइब्रेशंस बनती हैं, फिर ये आपके कान में जब जाती हैं तब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाती हैं ताकि ये ब्रेन तक पहुँच पाए। फिर ये हम लोग को फील होता है कि एक सेंसेशन ऑफ साउंड है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ। तो आपको जो मैं बोल रही हूँ वही सुनाई दे रहा है, कुछ और नहीं सुनाई दे रहा है, वो आपको ब्रेन बता रहा है कि हाँ ये वही है। अब चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको पढ़ाती हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होंगे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं अराउंड अ सर्किट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिसिटी विच वी मोर कॉमनली रेफर टू एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है एक सर्किट में, वो results in electricity which we more commonly refer to as electrical energy। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एक सर्किट से, फ्लो होते हैं, तो यही जब ये इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। आप कभी देखना कोई इलेक्ट्रिकल कोई हो आपके घर में, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हो, उनको कभी मतलब पूछना उनसे कभी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो वही आपको सेम चीज़ बताएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स सर्किट से पास होते हैं तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसमें मैकेनिकल मतलब जैसे हम मूव कर रहे हैं, मैकेनिकल मूवमेंट मतलब जैसे कोई चीज़ जो मैकेनिक्स से रिलेटेड हो, वो मूव कर रही हो, या फिर हम ही नॉर्मली मूव कर रहे हो, एक मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग एनर्जी ऐसी जो मैकेनिकल से रिलेटेड हो, मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तब वो मैकेनिकल एनर्जी कराती है। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।